नमस्कार, मैं रवीश कुमार। रोड एक्सीडेंट में सबसे अधिक मोटरसाइकिल वाले क्यों मरते हैं? घायलों में भी उनकी संख्या सबसे ज्यादा क्यों है? दुनिया भर में सबसे ज्यादा दुपहिया वाहन भारत में है और भारत सरकार के वाहन पोर्टल पर पंजीकृत दुपहिया वाहनों की संख्या 28 करोड़ से भी अधिक है। दिल्ली सरकार का आर्थिक सर्वे कहता है कि 2023-24 में दिल्ली में दुपहिया वाहनों की संख्या कुल गाड़ियों का 66.5% है, यानी करीब 53 लाख टू व्हीलर हैं राजधानी दिल्ली में। हम अक्सर सड़क दुर्घटना के बारे में सोचते हैं तो कार वालों की छवि दिमाग में उभरती है, लेकिन इस साल की इंडिया सेफ्टी रिपोर्ट में यह बात निकल कर आई है कि सड़कों पर सबसे अधिक मोटरसाइकिल सवार मारे जा रहे हैं। आईआईटी दिल्ली के ट्रिप सेंटर ने यह रिपोर्ट तैयार की है। सड़क दुर्घटनाओं में कार वाले भी मारे जाते हैं, लेकिन इनमें साइकिल, मोटरसाइकिल वालों की संख्या, पैदल सवारों की संख्या सबसे अधिक दिखाई देती है। हरियाणा में सड़क दुर्घटना का आंकड़ा बताता है कि यहां से गुजरने वाले नेशनल हाईवे पर जितनी मौतें होती हैं, उनमें 37.2% मोटरसाइकिल वाले होते हैं और 8.3% साइकिल वाले, 28% पैदल चलने वाले हैं। इन तीनों को मिला दीजिए तो सड़क दुर्घटनाओं में 70% से ज्यादा जो मरने वाले हैं, उनमें पैदल सवार, साइकिल सवार और मोटरसाइकिल सवार आ जाते हैं। महाराष्ट्र में देखिए, सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौत में यहां सबसे अधिक 58% मृत्यु मोटरसाइकिल चलाने वालों की हो रही है, जबकि पैदल चलने वालों का सड़क दुर्घटनाओं में मौत का प्रतिशत 24% है। महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में 80% से ज्यादा मौतें पैदल चलने वाले या मोटरसाइकिल चलाने वालों की हो रही है। हमने जिन दो राज्यों के उदाहरण यहां दिए, वहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि वहां सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मोटरसाइकिल सवारों की मौत का मुद्दा राजनीतिक रूप ले ले और कुछ ठोस वादे निकल कर आए? सड़क दुर्घटनाओं में सबसे अधिक टू व्हीलर वाले मारे जा रहे हैं, गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं। जहां सबसे अधिक टू व्हीलर हैं, वहीं पर सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। ज्यादातर साइकिल और बाइक सवारों की मौत पीछे से टक्कर मारने के कारण होती है। हाई इनकम देशों में हेड ऑन कोलिजन ज्यादा होता है। सबसे अधिक दुर्घटनाएं भारत में ट्रकों के कारण हो रही हैं। साफ है, यह इमरजेंसी की हालत है जिस पर सभी सरकारों को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। सड़कों पर सुरक्षा बेहतर हो, इसे लेकर उद्योग जगत से लेकर सरकार, समाज, परिवार सबको दबाव बनाना चाहिए और इस पर बात होनी चाहिए। हरियाणा के अलावा दूसरे राज्यों में भी मोटरसाइकिल चालकों को लेकर आंकड़े यही सब बता रहे हैं। बेहद कम पैसे में काम करने वाले ये बाइकर्स भारत की अर्थव्यवस्था को ढो रहे हैं। इन्हीं की बदौलत आज पूरा का पूरा ई कॉमर्स का नेटवर्क चल रहा है। स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो, मिंत्रा, स्नैपडील से लेकर तमाम तरह के ब्रांड आपके घरों तक तरह तरह के उत्पाद, माल, प्रोडक्ट पहुंचा रहे हैं। फोन कीजिए, सामान घर आ जाता है। यह सामान कौन लाता है, कैसे लाता है, इसका एक ही जवाब है, बाइकर्स, दुपहिया वाहन चालक। अरबों रुपए का कारोबार इन्हीं बाइकर्स के भरोसे चल रहा है। नीति आयोग के अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 70 लाख गिग वर्कर हैं, यानी ऐसे वर्कर जो पार्सल, कुरियर से लेकर बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम तक आपके घर पर डिलीवर करते हैं। अनुमान है कि 2030 तक इनकी संख्या 2.5 करोड़ तक हो सकती है। 78% गिग वर्कर साल में 2.5 लाख से भी कम कमाते हैं। इतनी मामूली कमाई है, लेकिन बहुत ज्यादा बिजनेस ये भारत का चलाते हैं। छोटे समय के लिए इन्हें नौकरी मिलती है और नौकरी में किसी प्रकार की सुरक्षा ज्यादातर जगहों पर नहीं होती है। हर तरह के मौसम में ये बाइक चलाते हैं और सड़क पर तमाम तरह की चुनौतियों से जूझते रहते हैं। आपके घर में क्षण भर में सामान लेकर आने वाला कोई बाइकर ही होता है।
लेकिन जब यह रिपोर्ट पढ़ने को मिले कि रोड एक्सीडेंट में सबसे अधिक मोटरसाइकिल वाले मरते हैं और गंभीर रूप से घायल होते हैं, तब जरूरी है कि इस पर व्यापक नजरिया अपनाया जाए। इन दुर्घटनाओं को अर्थव्यवस्था पर चोट के रूप में देखा जाए। एक परिवार भी बर्बाद होता है, एक स्किल्ड वर्कर भी असामयिक मौत का शिकार हो जाता है। एक कार के बिकने से एक कंपनी का माल बिकता है और एक बाइक से कई कंपनियों का माल बिक रहा है। इसलिए मोटरसाइकिल को अर्थव्यवस्था का नेशनल करियर की तरह देखा जाना चाहिए और इसके चालकों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना बहुत जरूरी है। मोटरसाइकिल पर इस सेवा क्षेत्र में काम करने वाले लोग बेहद कम कमाते हैं। घायल हो जाने पर इलाज का खर्चा इनके लिए उठाना मुश्किल हो जाता होगा। मोटरसाइकिल सवारों की सुरक्षित यात्रा के लिए तुरंत ही कुछ करना होगा, हम इंतजार नहीं कर सकते। कई बार गाड़ी वाले इन बाइकर्स के सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन करने लग जाते हैं, रेस लगाने लगते हैं या टेढ़ा मेढ़ा काटने लगते हैं, यहां तक कि गाली गलौज भी आम बात है। यह वीडियो वायरल है, इंस्टाग्राम पर किसी रजत दलाल का है जिसे लाखों लोग फॉलो करते हैं। बात बात में रजत दलाल नाम का यह चालक मोटरसाइकिल सवार को अपनी गाड़ी से टक्कर मार देता है। हंसते हुए कहता है रोज का काम है। फरीदाबाद की व्यस्त सड़क पर तेज रफ्तार से कार चलाता है और टक्कर मारता है। मीडिया रिपोर्ट में आया है कि रजत दलाल ने कथित रूप से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टक्कर मारी। अखबारों ने यह भी लिखा है कि रजत दलाल एक नई कार की टेस्ट ड्राइव कर रहा था। पीछे बैठे शोरूम के कर्मचारी ने वीडियो बनाया। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, कार्रवाई कर रही है। गिर गया, कोई बात नहीं, रोज का यही काम है। बड़ी गाड़ी और छोटी गाड़ी को लेकर जो नजरिया है वो सड़क पर लोगों को हिंसक बना रहा है, हत्यारा भी। आपके पास महंगी गाड़ी है और आप किसी टैक्सी चालक या बाइकर को जरा सी खरोंच लगने पर पीट देते हैं, मार डालते हैं। यह मामला रोड रेज में आता है जिस पर अलग से बात होनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं आईआईटी दिल्ली के ट्रिप सेंटर की रिपोर्ट पर। 2024 की इंडिया सेफ्टी रिपोर्ट बता रही है सड़क सुरक्षा के मामले में भारत का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, चिंता की बात है। इंडिया सेफ्टी रिपोर्ट का सार यही है कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भारत ने जो भी प्रगति की है वह मामूली है। संयुक्त राष्ट्र ने 2021 से 30 तक को एक दशक के रूप में लिया है और एक लक्ष्य तय किया है कि 2030 तक सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों को आधा किया जाएगा। लेकिन ट्रिप की रिपोर्ट कहती है कि भारत उस लक्ष्य से बहुत ज्यादा दूर है। इस सेंटर ने 6 राज्यों की एफआईआर की रिपोर्ट का विश्लेषण किया है जो सड़क दुर्घटनाओं के सिलसिले में दर्ज की गई हैं। इसके अलावा रोड सेफ्टी पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने 24 राज्यों में रोड सेफ्टी की ऑडिट की है, उसका भी विश्लेषण किया गया है। छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, महाराष्ट्र और उत्तराखंड के आंकड़े बताते हैं कि मोटरसाइकिल सवारों की मौत बहुत ज्यादा हो रही है। रिपोर्ट के कुछ और तथ्य इस प्रकार हैं कि मोटरसाइकिल दुर्घटना के शिकार लोगों में 73% चालक थे जो चला रहे थे और 27% पीछे बैठे हुए लोग थे। बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और असम में 2015-16 से लेकर 2019 से 2021 की 5 साल की अवधि में प्रति 1 लाख की आबादी पर मृत्यु दर में 25% से अधिक की वृद्धि हुई है सड़क दुर्घटनाओं में। भारत के 10 बड़े शहरों में जयपुर में मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। यहां 1 लाख की आबादी पर सड़क दुर्घटना में सबसे अधिक 19.13 लोग मारे जाते हैं। चेन्नई में मृत्यु दर 11.80 प्रति 1 लाख है। कारों को सुरक्षित तो बनाया जा रहा है, एयरबैग की टेक्नोलॉजी विकसित हो गई है, कारों का क्रैश टेस्ट भी किया जाता है, लेकिन यह सब महंगी कारों के लिए किया जाता है। बाइक सवारों की सुरक्षा के लिए क्या किया जा रहा है? क्यों हम अभी तक सभी के लिए हेलमेट
और अच्छी क्वालिटी के हेलमेट को अनिवार्य नहीं कर पाए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि सिर्फ 7 राज्यों में दुपहिया वाहन चलाने वालों में 50% से अधिक लोग हेलमेट पहनते हैं और सबसे अधिक मौतें शहरों में होती हैं। यह भी सवाल उठाया गया है कि सड़क दुर्घटनाओं को लेकर आंकड़े सही तरीके से नहीं जुटाए जाते और विश्वसनीय नहीं है, काफी अंतर्विरोध है। एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े और इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर के आंकड़ों में काफी अंतर है। 2021 में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या 1,53,972 है। यह आधिकारिक आंकड़ा है, लेकिन आईसीएमआर और आईएचएमई-जीबीडी के सर्वे में यह संख्या 2,18,406 है। आधिकारिक आंकड़े से बहुत ज्यादा। आईएचएमई मतलब इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन, डब्ल्यूएचओ के अनुसार 2,16,618 लोग 2021 में सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए। आईआईटी दिल्ली के ट्रिप सेंटर की रिपोर्ट में इस पर विस्तार से बात की गई है कि सड़क दुर्घटनाओं को लेकर आंकड़ों का संग्रह विश्वसनीय तरीके से नहीं किया जा रहा है। बहुत कम मामलों में रिपोर्टिंग होती है, यानी एफआईआर वगैरह होती है। इन दुर्घटनाओं में सबसे अधिक 15 साल से लेकर 49 साल के बीच के मर्द मारे जा रहे हैं, यानी जो आगे चलकर कमाएंगे और जो कमा रहे हैं उनकी मौत ज्यादा हो रही है। बड़ी संख्या में मरने वाले पुरुष हैं। इस रिपोर्ट में दिखाया गया है कि पिछले 30 वर्षों में भारत में अन्य बीमारियों के मामले में मृत्यु दर में काफी कमी लाई गई है। प्रयास सफल रहे हैं, लेकिन सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौत में 6.3% की वृद्धि हो गई है। यह 2021 का आंकड़ा है। इस साल जनवरी में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII ने रोड सेफ्टी पर एक कार्यक्रम किया, जिसमें परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को बुलाया गया। नितिन गडकरी ने कहा, सड़क दुर्घटनाओं में 12% की वृद्धि हुई है और इसमें होने वाली मृत्यु में 10% की। Every hour 53 road accidents and 19 deaths every hour. Actually, unfortunately, there is an increase in road accident by 12%. Increase in road accident death 10%. Socio-economic loss, that is GDP loss, is 3.14%. And 16% of death is related with the young age group of 18 to 35 years. यह बयान जनवरी 2024 का है, इसी साल का, लेकिन मंत्री जी ने मई 2022 में कहा था कि 2024 तक सड़क दुर्घटनाओं में 50% की कमी ले आएंगे। उनका बयान है, आप देख सकते हैं। उन्हीं का बयान है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सड़क सुरक्षा को उच्च प्राथमिकता दी है, तब भी सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और मरने वालों की संख्या भी। प्राथमिकता और बयानों के हिसाब से गडकरी ठीक कह रहे हैं, बस रिजल्ट में नहीं दिख रहा। सड़क सुरक्षा को बेहतर करने के नितिन गडकरी के जितने भी बयान हैं 2015 से लेकर 2024 तक के, आप उन सब बयानों को गूगल से या इंटरनेट से सर्च कर निकालिए। पता चलेगा कि बयान तो बहुत अच्छे दिए गए, शायद काम होना बाकी रह गया। 2015 से नितिन गडकरी बयान दे रहे हैं कि सड़क दुर्घटनाओं में 50% कमी लाई जाएगी। 2016 में नितिन गडकरी कह रहे थे कि 2020 तक सड़क दुर्घटनाओं में 50% की कमी लाएंगे। अब 2024 में नितिन गडकरी ने 50% दुर्घटनाएं कम करने का लक्ष्य 2030 पर डाल दिया है। सड़क दुर्घटनाओं में कमी नहीं आई है, जबकि नितिन गडकरी 2014 से ही एक ही मंत्रालय में मंत्री हैं, सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं। 11 साल हो गए। मंत्री जी बता सकते हैं कि उन्होंने इस मुद्दे को कितनी प्राथमिकता दी और सफलता क्यों नहीं मिल रही है। उस समय तो मंत्री जी कॉन्ट्रैक्टर पर जुर्माना लगाने की बात करने लगे, मगर पिछले कुछ वर्षों में मंत्री जी दुर्घटनाओं का अधिकतर दोष नागरिकों और चालकों पर मढ़ने लगे हैं, बल्कि पैदल चलने वालों की गलती तक गिनाते हैं। 29 अगस्त की खबर है, नितिन गडकरी फिक्की द्वारा आयोजित रोड सेफ्टी अवार्ड समारोह में बोल रहे थे, इतना कुछ हो रहा है,
फिर भी रिजल्ट दिखाई नहीं देता। मंत्री जी ने उस समारोह में कहा, लापरवाह चालकों के माता पिता या अभिभावकों को नेम एंड शेम करना चाहिए। यह कोई बात हुई? लगता है सड़क सुरक्षा को लेकर चालकों के लिए, सड़क को बेहतर करने के लिए उनके पास जो भी आइडिया था या बयान था उसमें नयापन नहीं है और वो समाप्त हो चुका है, जबकि मूल काम सड़क पर करने की जरूरत है। इस तरह के आइडिया खोजने से कुछ नहीं होगा कि नेम करें और शेम करें। अगर सड़कों पर काम किया जाएगा, इमरजेंसी की व्यवस्था ठीक की जाएगी, ट्रॉमा सेंटर बेहतर किए जाएंगे, तो नेम एंड शेम टाइप के फालतू आइडिया की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2016 के नितिन गडकरी के ही दावे की आलोचना करते हुए बीबीसी में नील रैजल ने एक लेख लिखा कि दुनिया की कुछ सबसे खतरनाक सड़कें भारत में हैं। लगभग 1.5 लाख लोग हर साल सड़क दुर्घटना में मरते हैं। फिर भी भारत सरकार दावा करती है कि इस आंकड़े को सिर्फ 2 साल में आधा कर देगी, वो भी एक अभूतपूर्व सड़क निर्माण कार्यक्रम चलाते हुए। क्या यह संभव भी है? रैजल ने लिखा कि खराब ड्राइविंग और नियमों का लागू ना होना समस्या का सिर्फ एक पहलू है। भारत में हर 10 सेकंड पर एक नई गाड़ी सड़क पर उतरती है। वाहनों की इस लगातार बढ़ती हुई संख्या से सड़कों का गला घुटता जा रहा है। यहां तक कि गाड़ियों का आपस में सुरक्षित दूरी बनाकर चलना असंभव सा हो गया है। जरा से भी गुंजाइश दिखती है तो हताश ड्राइवर गाड़ी घुसाने की कोशिश करने लग जाते हैं। अब आप देखिए, 2015 और 2016 में नितिन गडकरी जो दावा कर रहे थे उसमें वे सफल नहीं हुए, लेकिन 2016 में एक पत्रकार रैजल ने जो सवाल उठाए, उनके दावे पर संदेह किया, वो सही निकला। सड़क दुर्घटनाओं में कमी नहीं आ रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, इस साल 15 अगस्त तक के आंकड़े बता रहे हैं कि दिल्ली में जानलेवा सड़क दुर्घटनाओं की संख्या काफी बढ़ गई है, 4% बढ़ गई है। जनवरी 2024 में नितिन गडकरी कहते हैं 2022 की रिपोर्ट के अनुसार एक साल में 4,60,000 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें 1,68,000 लोग मारे गए, 4 लाख लोग गंभीर रूप से घायल हुए। देश भर का आंकड़ा है। आईआईटी दिल्ली की ट्रिप सेंटर की रिपोर्ट है कि कुछ राज्यों में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों में 20% तक की वृद्धि हो गई है। जिन राज्यों में 20% की वृद्धि हुई है वे बिहार, त्रिपुरा, असम, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हैं। पंजाब, कर्नाटका, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और गुजरात में कमी आई है। तमिलनाडु, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक सड़क हादसे से मौत हुई है। ट्रिप की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में एक साल में सड़क दुर्घटनाओं में उतने लोगों की मौत हो जा रही है जितनी कोविड के दौरान 2020 और 2021 में हुई थी। ट्रिप की रिपोर्ट में बताया गया है कि आज की तारीख में एक नौजवान पुरुष के लिए सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाने की आशंका जन्म के दौरान मां की मौत से भी 3 गुना अधिक है, जबकि 30 साल पहले ऐसा नहीं था। भारत का क्रैश सर्विलांस सिस्टम भी अविश्वसनीय है, जिस वजह से सड़क सुरक्षा के प्रोग्राम ठीक से नहीं बन पाते। भारत में आज तक राष्ट्रीय स्तर का क्रैश लेवल डेटाबेस नहीं है। ग्लोबल एनसीएपी 2024 के अनुसार भारत में बिकने वाली सिर्फ 7 गाड़ियों को क्रैश टेस्ट में 5 स्टार रेटिंग मिली है, जो सबसे ऊंची मानी जाती है। लेकिन ये सभी गाड़ियां 11 लाख से ऊपर की कीमत वाली हैं। भारत में बिकने वाली एक भी छोटी गाड़ी इस क्रैश टेस्ट के पैमाने पर खरी नहीं उतरी। समस्याएं और भी हैं। सड़कों को ठीक से ऑडिट नहीं किया जाता है। कहीं पर नेशनल हाईवे का आधा ऑडिट किया गया है तो किसी राज्य ने स्टेट हाईवे का आधा। ज़्यादातर राज्यों ने ठीक से ट्रॉमा केयर सुविधाएं स्थापित नहीं की। इस कारण मरने वालों की संख्या भी बढ़ जाती है, क्योंकि फौरन प्राथमिक चिकित्सा नहीं मिलती। आईआईटी दिल्ली की ट्रिप सेंटर की रिपोर्ट बताती है कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए संस्थाओं के स्तर पर जो किया जाना चाहिए वो नहीं हो रहा, जबकि नितिन गडकरी अपने बयानों में तमाम तरह के दावे करते हैं। मूल बात है, मंत्री जी के आंकड़ों में भी सड़क दुर्घटनाओं में कोई कमी नहीं आ रही है। दुनिया में कई देश हैं जिन्होंने अपनी सड़कों की डिजाइन में सुधार किया और उसी से सड़क दुर्घटनाओं में काफी कमी लाई है।
भारत में भी कुछ तो हुआ है, लेकिन बातें ज्यादा हो रही हैं, समारोह हो रहे हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं, जिससे लगे कि सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। ट्रिप की गीतम तिवारी ने एक बार कई शोध अध्ययनों का हवाला देते हुए बताया था कि सारे कानून इस तरह से बनाए जाते हैं कि ड्राइवर की गलती है, उसने जानबूझकर ही ऐसा किया होगा, इसलिए दुर्घटना के बाद ड्राइवर भाग जाता है या भीड़ ड्राइवर को पकड़ लेती है। मगर वैज्ञानिक सोच अब बदल रही है। वैज्ञानिक सोच कहती है कि कितनी भी ट्रेनिंग दीजिए, इंसान से गलती हो सकती है, इसलिए सड़कों की डिजाइन इस तरह से बनानी है कि उस गलती की वजह से किसी की जान न जाए और गंभीर रूप से किसी को चोट न लगे। शोधकर्ताओं ने एफआईआर के अध्ययन से देखा कि किस जगह पर पैदल सवार या बाइक सवार दुर्घटनाओं में मर रहे हैं, वहां पर सड़कों की डिजाइन में क्या बदलाव किए जा सकते हैं। इसी तरह की कोशिश दिल्ली में हुई और सफलता भी मिली। सड़कों की बेहतर डिजाइन से यह हासिल किया जा सकता है। डिजाइन के अलावा सड़कों पर रोशनी, लेन, पुलिस की मौजूदगी का भी बहुत रोल है। केवल सजा बढ़ा देने और जुर्माना लाद देने से इस लक्ष्य को आप हासिल नहीं कर सकते। स्वीडन ने यह स्वीकार किया है कि इंसान अगर गाड़ी चला रहा है तो गलती कर सकता है, मगर सारा फोकस उसे बुरी तरह दंडित करने पर नहीं होना चाहिए। वहां सुरक्षित रफ्तार की बात होती है, सेफ स्पीड की बात होती है, सड़क के डिजाइन और लेन की बात होती है। आईआईटी दिल्ली की इस रिपोर्ट में कई उदाहरण इन देशों से दिए गए हैं, मगर भारत के परिवहन मंत्री वेनेजुएला की बात करने लग जाते हैं ताकि भारत में सड़क दुर्घटनाएं कुछ कम नजर आएं। इसी साल 7 फरवरी को उन्होंने संसद में लिखित जवाब दिया है कि इंटरनेशनल रोड फेडरेशन द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड रोड स्टैटिस्टिक्स 2022 के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर सबसे अधिक वेनेजुएला में है और वहां प्रति 1 लाख आबादी पर 39.4 लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं, जबकि भारत में प्रति 1 लाख की आबादी पर 9.5 व्यक्तियों की मौत होती है। बेहतर है इन आंकड़ों को कभी इधर से तो कभी उधर से घुमा घुमा कर देखने के बजाय एम्बुलेंस, ट्रॉमा सेंटर, सड़कों की डिजाइन, नियमित मरम्मत, रोशनी और ड्राइवरों की शिक्षा और लोगों के व्यवहार पर जोर दिया जाए। और इस काम में भी ट्रैक रिकॉर्ड भारत का अच्छा नहीं है। वेनेजुएला का उदाहरण देने से भारत में जो समस्या है उसे आप छोटा या मामूली नहीं कर सकते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।